तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आप लोग का पढ़ाई वढ़ाई भी सब ठीक ठाक चल रहा होगा। चलिए देखिए, आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करें, जो कि 10th की टॉपिक है। छोटा टॉपिक है ना? कुछ मिनट का ही हम क्लास लेंगे इस चैप्टर पे, क्योंकि बहुत बच्चों का इसमें डाउट होता है। बस दो चीज इसमें हम बहुत आसानी तरीके से हम बताना चाहते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसमें हम करेंगे सबसे पहले बात, ठीक है? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इसमें सबसे पहली चीज करेंगे। आपको पता हुआ कि एक राइट ट्रायंगल होता है तो है कि नहीं? जब एक राइट ट्रायंगल होता है तो हम किस तरीके से यहाँ पे हम एंगल लेते हैं? आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाती है। फिर यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, सपोज आप इसका नाम दे दिए ABC। हम लोग बचपन में कैसे पढ़े हैं? बचपन में हम लोग पढ़े कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है ना? तो इस पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं कि ये बेस हो जाता है, ये P हो जाता है, ये आपको हाइपोटेनियस हो जाता है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो इस बेसिस पे हम लोग कैसे लिखते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, है कि नहीं? अब देखिए, जब हम ट्रिगो का बात करते हैं तो ट्रिगो में ये एंगल बेसिस पे हम लोग रेशियो भी बदल देते हैं, एंगल भी उसी तरह से हम यहाँ पे लेते हैं। तो आपको देखिए, ये तो आपका 90 डिग्री फिक्स है, ये आपका 90 डिग्री फिक्स है। कहीं कहीं आप, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको क्या आएगा, कहीं कहीं आपको साइन ए फाइंड करना होगा, साइन बी फाइंड करना होगा, या साइन थीटा फाइंड करना होगा, साइन फाई फाइंड करना होगा। तो ये सब आखिर क्या है? साइन अल्फा, साइन ये। तो देखिए, जैसे कि ये है आपका ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है, सपोज यहाँ थीटा दे दिया, ठीक है? तो इस थीटा के हिसाब से मेरा बेस परपेंडिकुलर आपका चेंज होते जाता है, ठीक है? देखिए, ये अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला आपका क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हम इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम को लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको इस फिगर में। अब सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सेकेंड फिगर, अगर हम लोग सेकेंड फिगर ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड फिगर में सपोज यहाँ पे ए, सपोज नाम चेंज कर दीजिए, है ना? नाम चेंज हम लोग कर देते हैं। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अगर सपोज यहाँ पे आपको थीटा बोल रहा है फाइंड करने के लिए, अगर आपको थीटा नीचे की तरफ यहाँ पे आपको थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अगर यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस ऑलरेडी फिक्स है। तो इस फिगर के लिए आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हो, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा? और बी, तो बी क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। और अब इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, मेन चीज आपको क्या देना है, देखना है इसमें, मेन चीज आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है? मेन चीज कहां पे आपको ध्यान देना है? मेन चीज आपको इस थीटा पे, इस एंगल पे आपको ध्यान देना है। अगर ये एंगल यहाँ पे है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा आप याद रखिए, हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। जिस पे ये बैठा है, जिस पे ये बैठा है वो बेस हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस बेसिस पे हम चले तो यहां से आपको साफ क्या मालूम चल जाता है? यहां से देखिए, एकदम आसान है। क्या आसान है? हम ये क्या लेंगे, एक यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो सभी का अपना अपना तरीका होता है याद करने का। मेरा तरीका क्या है, हम लोग बचपन से जब हम लोग भी पढ़ते थे, जेई की तैयारी करते थे, ठीक है? तो उस समय हम लोग को सर क्या बताते थे? तो उस समय हम लोग को सर यही बताए थे कि आप
अलग अलग तरीके से आप किसी चीज को याद कर सकते हो, लेकिन हर तरीका अलग ढंग से होता है। लेकिन आप ये, क्योंकि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए उस बेसिस पे आप नहीं सोचिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बस सिखाने के लिए है। यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आ गया। यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका टैन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉट थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब आपको साफ समझ में क्या आ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक फिगर है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक फिगर आपको इस तरीके से अगर ड्रॉ है, अगर ये फिगर ड्रॉ है तो आपको क्या मालूम कर लेना है कि अगर ये ए है, बी है और सी है, और हम थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे, हम थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर थीटा यहाँ पे है तो उस बेसिस से हम यहाँ पे कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो P कौन सा है बच्चा, P आपका इसका जस्ट अपोजिट, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, AC, और H आपका क्या है, AB। क्लियर है। फिर उसी तरह से cos थीटा, तो cos थीटा आपके पास क्या हो जाता है, cos थीटा B बटा H, तो B बटा H। तो बेस आपके पास कौन सा है, बेस आपका ये वाला हो गया, तो बेस मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, BC, और H आपका क्या है, AB। क्लियर है यहां तक। फिर आपका कॉट थीटा, सॉरी टैन थीटा, तो टैन थीटा आप यहां पर लिख लीजिए, टैन थीटा क्या हो जाता है, P बटा B। तो P बटा B मतलब P आपके पास क्या है, AC, और B आपके पास क्या है, BC। सेम उसी तरह से कोसेक थीटा फिर लिख लेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, H बटा P। ठीक है बच्चा, एक H बटा P, जस्ट उल्टा अपोजिट, सेक थीटा बराबर H बटा B, कॉट थीटा B बटा P, तो कोसेक थीटा H बटा P। तो H आपके पास यहाँ पे क्या है, H आपके पास है AB, और P आपके पास क्या है, AC। क्लियर है यहाँ तक हमको लगता है बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसका जवाब दे देंगे, क्लियर भी कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। नेक्स्ट उसी प्रकार से आप सेक थीटा, कॉट थीटा निकालेंगे, और आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज और प्लीज सेक थीटा, कॉट थीटा निकाल कर आप कमेंट कर देंगे उस बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब पता है यहाँ से आप बहुत सारा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से। आपको बस क्या करना, हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने वाले, बिल्कुल भी नहीं करवाने वाले। अगर आपको क्वेश्चंस करना है आप कमेंट बॉक्स से रिप्लाई कर दीजिएगा, या आप एनसीईआरटी बुक, आरएसएल बुक, आरडी शर्मा जो भी आप प्रेफर करो, आप अपने हिसाब से चूज करो। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तब आप बोलो कि सर आप पढ़ाएं और हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है भैया, आप हमको पढ़ाएं और हमसे नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तब आप हमको आकर मेरे सामने आप बोलिएगा। चलिए देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सपोज साइन थीटा बराबर 3/4 अगर दे दिया, ठीक है, तो आपको बोल देगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको क्या कंसीडर करना है, आपको क्या बनाना है, आपको एक फिगर बना लेना है, ठीक है। इस फिगर के बेसिस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक थीटा ले लेना अपने हिसाब से, जहां पे भी आप कंसीडर करो। हम क्या बोले, आप अगर यहाँ लेते हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसके लिए ए परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए बी सी। अब
साइन थीटा बराबर क्या होता है, पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, ठीक है, P बटा H साइन थीटा बराबर, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर आपका ये दिया हुआ है, मतलब P आपका कितना है, P आपका है 3 और H आपका है 4, तो ये फाइंड करना है आपको। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये आप फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे फाइंड करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए बच्चा यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर ये इधर प्लस में है बच्चा, ये इधर क्या है प्लस में, अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, तो 4 4 16 माइनस 9, ठीक है इतना, तो आपको आ जाएगा √7, आपको क्या आ जाएगा √7। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 16 हो गया और 9 हो गया, ठीक है क्लियर। हाँ अब यहाँ पे आपका बेस b, तो b बराबर हो जाएगा √अंडर और b बराबर होगा √7। अब आपको यहाँ पे √7 मालूम चल गया, और अगर √7 मालूम चल गया तो आपको बेस भी मालूम है, हाइपोटेनियस भी मालूम है और परपेंडिकुलर भी मालूम है, तो हम खुद से क्या करेंगे, खुद से उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी ऑल भी जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रकार से हमेशा करेंगे। क्लियर यहाँ तक, तो ये टॉपिक यहाँ तक, क्योंकि हम इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा तक ले जाना नहीं चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का एंगल्स करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है हम नेक्स्ट करेंगे एंगल्स को। तो एंगल्स में आपको क्या ध्यान देना है, एंगल्स में आपको क्या ध्यान देना है, कुछ ध्यान नहीं देना है, बस देखिए हम यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका से हम आपको बता देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक साइन का, ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेकॉट, क्लियर यहाँ तक। फिर आपको यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। देखिए तो यहाँ पे आपका साइन लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इतना क्लियर है एकदम। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इतना ही दिया हुआ रहता है, आप आगे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, उसका भी अपना रूल होता है बस, लेकिन आपको 10 तक यहीं तक पढ़ना है बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, हम क्या करेंगे एक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए देखिए इसको हमको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बहुत सारे चीज़ों नहीं बताए हैं जो कि आपको आगे आइडेंटिटीज में पढ़ना होगा, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें हम इसमें देख लेंगे जिससे हम आसानी से इस टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, थम्स अप। चलिए अब देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा जो है आपका वो हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपको याद रखना है ये चीज। कोसेक थीटा आपका हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाता है 1 बाई सेक थीटा हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा आपका हो जाता है 1 बटा टैन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अब हम लोग 5 उंगली निकालेंगे, ठीक है, 5 उंगली निकालेंगे, 5 उंगली को निकालकर यहाँ 0 करेंगे,
1 2 3 4। क्लियर है सबका? 0 1 2 3 4 यहां तक हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, आखिर बताने का क्या है, हम एक रूल को याद करेंगे। मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसका मतलब कि ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। आपको इतना याद रखना है। देखिए 0/4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, √2 बटा, ठीक है, √2/2 होगा। √2/2 इसको कट करेंगे तो √2 और 4 का क्या हो जाएगा 2। अब आप बोलोगे सर साइन 45 डिग्री में तो है, ये नहीं है टेबल में, है नहीं है। अब नहीं है तो बेटा हम इसको और भी तरीके से इसको कट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे 1/√2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यहां तक एकदम। अब देखिए, अब cos थीटा सॉल्व करने के लिए उसका हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, उसका हम क्या चलेंगे, साइन का उल्टा। वो कोना जो है ये कोना उतार देंगे, 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1/√2 ऐसे ही रख देंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 0 वाला 0 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना? अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करो। चलिए अब tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा 0/1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। किसी को सॉल्व नहीं आता होगा तो हम उसी लिए उसको हम बता रहे हैं इस तरीके से, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। देखिए तो √3/2 हम इसको डिवाइड करना है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये कट गया तो 2 ऊपर और √3 नीचे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है 1/√3 आ रहा है आपका, 1/√3, तो यहाँ पे आपका 1/√3 लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपका इन्फिनिटी आएगा या नॉट डिफाइंड लिखा हुआ रहेगा वहां पे आपके बुक में। क्लियर है? क्योंकि 1/0, 1/0 आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए कोसेक थीटा हम क्या बोले, साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए बच्चा। देखिए साइन थीटा मतलब क्या, कि 0 है, इसके नीचे क्या है 1 है ना लिखा हुआ, है ना, इसके नीचे क्या है 1 लिखा हुआ है। अगर उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, अगर उसको हम पलटेंगे, क्योंकि हमको पलटना है। देखिए कोसेक थीटा मतलब क्या, पलटना है, ये जो है उसी को उल्टा करना है। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं गलती कर रहे हैं, अगर गलती करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करिएगा। 2/√3 और यहाँ पे आपका 1/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसका 0/1 इसका उल्टा करेंगे तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं tan थीटा में। tan थीटा में यहाँ पे आपका 0 बटा क्या है, 0/1, 0/1
अगर ये है तो 1/0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मे बी अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो, आप हमको कमेंट बॉक्स से रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? हम आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो आज का खत्म। हम फिर मिलते हैं छोटे छोटे टॉपिक के साथ, ठीक है? अगर आप बोलोगे लॉन्ग वीडियो लेने का तो हम ट्राई करेंगे कि लॉन्ग क्लास ले सकते हैं, ठीक है? हम ट्राई करेंगे मैनेज करने का। चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं कभी।